लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको तो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हम नहीं चाहेंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं लल्लू पत्तों का ज्ञान बहुत दे लिया, यानी मीठी मीठी गोलियां तुम्हें बहुत खिला दी गई है अपनी शरण में लेने के लिए। अब जो ज्ञान दिया जाएगा खरा खरा दिया जाएगा, ठोक ठोक के बात कही जाएंगी, चाहे भगत हो चाहे जगत हो। जो सहन कर जाएगा, जो मर्यादाओं में रह के भक्ति कर लेगा, उसका बेड़ा पार है, अन्यथा 84 में जाएगा। तो खरी खरी बातें गुरुदेव ने कहनी शुरू कर दी हैं। इन विशेष संदेशों में परमात्मा खरी खरी बातें कह रहे हैं। ऊपर से इस दास को खड़ा करके परमात्मा खरी खरी बातें कहलवा रहे हैं, खरी खरी बातें। और ये खरी खरी बातें सुने बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुखार के रोगी को अगर मीठी मीठी गोलियां खिलाओगे कभी बुखार ठीक नहीं होगा। उसको तो कुनीन की दवाई खिलानी पड़ेगी, कुनीन की गोलियां, कड़वी कड़वी गोलियां खिलानी पड़ेंगी, तब जाके बुखार ठीक होगा। तो ये मुल्ला मौलवी पंडित आचार्य शंकराचार्य हर धर्म के ठेकेदार ये केवल मीठी मीठी गोलियां खिला रहे हैं, केवल मीठी मीठी गोलियां। भागवत करेंगे, सुदामा श्री कृष्ण जी की कहानियां बताएंगे, पीछे पीछे मीठा मीठा म्यूजिक चलेगा। कथा समाप्त हो गई, दान पेटी में पैसा डालो जाओ। राम और भिलनी की कथा सुनाएंगे, आचरण ना उन भक्तों का ना उस कथावाचक का। दान पेटी भरो जाओ अपने घर पे। अब खरी खरी बातें सदगुरु रामपाल जी के द्वारा सन 1994 से सुनाई जा रही हैं कि भैया तुम्हें जन्म और मरण का कैंसर का रोग लगा हुआ है। असंख्य जन्म हो गए तुम्हें जन्मते और मरते हुए, गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। इन्हीं रामकृष्ण की भक्ति करते करते, इन पैगंबरों की इबादत करते करते, मस्जिदों को पूजते पूजते गधे कुत्ते सुअर बन के फिर रहे हैं तुम्हारे पूर्वज। ये पैगंबर, ये रसूल, ये नबी, ये अवतार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गधे कुत्ते सुअर बनते हैं। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है इनको, क्योंकि इनकी इबादत भी सच्ची इबादत नहीं है। ये सब शैतान के अधीन है। शैतान के अधीन है दुर्गा। दुर्गा शैतान की जो है वो पत्नी है। दुर्गा से मिलकर शैतान ने 3 बच्चे उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर ये नीचे की पूरी सृष्टि चल रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग शामिल हैं। तो भैया सच्ची इबादत तो दुर्गा के पास भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने पैगंबर भेजते हैं, जो अपने नबी भेजते हैं, रसूल भेजते हैं, अवतार भेजते हैं, इनके पास कहां से आएगी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश के खुद के विषय में लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 3रे स्कंद में, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करती है। अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं श्री विष्णु जी कि हम तीनों देवता भी हम नित्य नहीं है, यानी अविनाशी नहीं है, हमारा भी जन्म मरण होता है। और ये काल, ये ब्रह्म, ये शैतान, ये गीता जी में खुद कह रहा है, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 4 श्लोक 9, अध्याय 12 श्लोक 2 कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा भी जन्म और मरण होता है। ये खुद अर्जुन को कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय, ये ब्रह्म शैतान। तो बताओ फिर इनकी इबादत करने वाले कैसे अविनाशी हो जाएंगे? कैसे जन्म मरण से बाहर निकल जाएंगे? कैसे 84 लाख योनियों में जाके गधे कुत्ते सुअर बनने से बच जाएंगे? अरे थोड़ा बहुत तो विचार करना चाहिए हमारे को। हम ये अपने आसपास गधे कुत्ते सुअर देख रहे हैं। ये मुसलमान भाई रोजाना ना जाने कितने बकरे काटते हैं, कितने जानवर काटते हैं, कितने मुर्गे काटते हैं। अरे कम से कम विचार करो, उनमें भी तो रूह है, उनमें भी तो आत्मा है। क्या उनको दर्द नहीं होता? केवल शरीर का ही तो फर्क है, बाकी सब कुछ उनके अंदर है। इमोशन भी है, मोह ममता भी है, दर्द उनको भी होता है। तो वो इतना दुख क्यों उठा रही हैं, क्यों कट रहे हैं? वो हमारे पूर्वज ही हैं और कोई नहीं है। आप मुसलमानों के बाप दादा परदादा वही हैं, वो हिंदुओं के दादा परदादा सब वही हैं, जो सच्चे खुदा की सच्ची इबादत ना करके, सच्चे परमात्मा की सच्ची भक्ति ना करके और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके चले गए।
इन पैगंबरों की, रसूलों की, अवतारों की, रामकृष्ण की भक्ति करके चले गए। आज हम जिनके श्राद्ध निकाल रहे हैं वो भूत बने फिर रहे हैं। जब भूत बनने का समय समाप्त होगा उसके बाद 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर बनेंगे। वो दादा, वो बाप फिर उसी घर में गाय बन के आएगा, भैंस बन के आएगा, बैल बन के आएगा, ऊंट बन के आएगा, और वो बेटा लठ मार मार के खेतों में उससे हल जोत रहा है। आज आप जितने भी जीव हत्या कर रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, सुअर काट रहे हैं, कोई भी जानवर काट रहे हैं, आपने ये जन्म लेने पड़ेंगे उन जानवरों के। जितने जानवर आपने काटे उतनी बार आपको भी जानवर बन के कटना पड़ेगा। ये रूल है अल्लाह का। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कल को परमात्मा के दरबार में जाओगे, मुंह दिखाओगे, हिसाब देना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म केवल सच्चे खुदा की सच्ची इबादत के लिए मिला है। पहले कम से कम खुदा को तो पहचानो। अरे इबादत तो उसके बाद करोगे जब पहले तुम्हें खुदा का पता चलेगा। और पूरा मुसलमान समाज भ्रमित है कि खुदा दिखाई नहीं देता, खुदा निराकार है, खुदा धरती पे आता ही नहीं। फिर ये किसने कह दिया कि वो खुदा है? फिर ये कैसे कह रहे हो तुम कि वो खुदा है, जब वो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो किसी से मिलता ही नहीं है, वो धरती पे आता ही नहीं है, तो फिर ये किसने कह दिया कि वो खुदा है? सारा बिल्कुल गोलमाल, डब्बा गोल, सब देखा देखी में चल रहे हैं। किसी की बुद्धि इन सवालों के ऊपर विचार नहीं करती, और ये बुद्धि विचार करती है जब हम सच्चे मुर्शिद की शरण में आएंगे, उस बाखबर की शरण में आएंगे, जो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहा है कि ये हजरत, जिस अल्लाह ने, जिस खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, आसमान और धरती के दरमियान यानी इसके बीच में जो भी कुछ है वो बनाया, और 7वें दिन शाही तख्त पे जा विराजा, यानी शतलोक में जा बैठा सिंहासन पे। उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछ, किसी जानने वाले से पूछ, तो वो बाखबर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। वो जानने वाला सतगुरु रामपाल जी के अलावा तुम्हें इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा कि अल्लाह कौन है, कैसा है, कहां है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी। जन्नत जन्नत जन्नत, जन्नत में क्या करोगे जाके? अरे जन्नत में तो बाबा आदम नहीं जा पाया, तुम्हारा कोई भी नबी नहीं जा पाया जन्नत में, कोई भी नबी नहीं जा पाया जन्नत में। जन्नत यानी स्वर्ग, बैकुंठ, तुम्हारे हजरत मोहम्मद नहीं जा पाए जन्नत में। वो पितरलोक में बैठे हैं भूत बन के, बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सारे के सारे पितर बन के बैठे हैं। जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ लो, साफ साफ लिखा हुआ है। तो भैया ये बातें, ये चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है, ये हमारे अंदर भी उस समय जागृत हुई जब हम सच्चे मुर्शिद बाखबर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए। तब जाकर हमारे बंद दरवाजे के ये पट खुले। ऐसे ही तुम्हारे भी खुलेंगे, और फिर तुम ऐसे ही मुसलमानों को समझाओगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, फिर वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो भाई आ जाओ शरण में। ये 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का, कब हवा निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। और जो कर्म तुम कर रहे हो, हरी सब्जी की तरह जो मांस मटन खा रहे हो तुम, ये जवाब देना पड़ेगा, जवाब। तुम तो इतना पाप कर चुके हो, शायद ही तुम्हारा ये वजन उतरे, शायद ही। अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए तो वो रहम दिल अल्लाह है। तुम्हारे तमाम कबायरों को, पाप कर्मों को परमात्मा साफ कर देगा, और आगे से तुम्हें ज्ञान ऐसा दे देगा, तुम चींटी भी नहीं मारोगे, चींटी भी। आज जो तुम बकरे मार रहे हो, झोटे मार रहे हो, ऊंट गाय मार रहे हो, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद मुसलमान खुद कटना स्वीकार कर लेगा, लेकिन चींटी को भी नहीं काटेगा, चींटी को भी, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। जब उसकी पहचान हो जाएगी, आत्मा जाग जाएगी, फिर आत्मा ये कुकर्म नहीं करेगी। तो परमात्मा धरती पे है, अल्लाह धरती पे है। अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने सृष्टि बनाई,
अरे फिर जिस अल्लाह ने सृष्टि बनाई है उस अल्लाह को डर लग रहा है क्या धरती पे आने में? आ नहीं सकता क्या वो? फिर वो अल्लाह काहे का हुआ? अब किसी इंसान ने कोई प्लाट बना दिया, कोई मकान बना दिया और उस प्लाट में वो जा नहीं रहा, और फिर भी कह रहे हो नहीं नहीं ये प्लाट तो उसी का है, ये है उस प्लाट का मालिक, और नहीं नहीं वो कहां रहता है, नहीं नहीं वो दिखाई नहीं देता, वो कभी इस प्लाट में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। तो क्या खाक प्लाट बनाया फिर उसने? क्या खाक है फिर वो मालिक वो प्लाट का? वो कागज, फिर उसने वो कागज कैसे बनवा लिए फिर जब वो दिखाई नहीं देता तो, कि ये प्लाट मेरा है? रजिस्ट्री पे साइन किसने किए फिर? तो ये तुम्हारी छोटी सोच है। जिस अल्लाह ने ये प्लाट बनाया, ये धरती बनाई, कायनात बनाई, उसको डर नहीं लगता यहाँ आने से। लेकिन ये तुम्हारी अपनी सोच है कि वो आता नहीं, दिखाई नहीं देता। क्योंकि हजरत मोहम्मद को कुरान का जो ज्ञान दिया गया ना, वो डुप्लीकेट अल्लाह है, वो शैतान है, वो सबको भ्रमित रखता है। उसी ने महाभारत के युद्ध में, उसी शैतान ने उसी काल में अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया। दोनों ग्रंथ सेम है, पढ़ के देख लो। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी उसने ये छोड़ दिया, ये कहकर कि ए हजरत, उस कबीर भगवान की जानकारी, उस बड़े भगवान की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछ, मुझे नहीं पता, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। और गीता में अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे सनातन परम धाम को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर वापस नहीं आता, जन्म और मरण नहीं होता, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से जाके पूछ, मुझे नहीं पता। वो एक ही है अल्लाह, वो शैतान है, वो डुप्लीकेट अल्लाह जिसने कुरान का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, वो एक ही है वो। और ये भ्रमणा संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिटेगी। अपने अपने धर्म को जबरदस्ती सर्वश्रेष्ठ मानने से, अपनी अपनी इबादत को सर्वश्रेष्ठ मानने से, उनको पकड़ के बैठे रहने से कोई बात नहीं बनेगी। अरे आदमी का अगर एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता ना, तो तुरंत उसको डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो मुसलमान धर्म में तो सबकी दुर्गति हो रही है, हिंदू धर्म में सबकी दुर्गति हो रही है, कोई सुखी नहीं है। भक्ति करते करते लोग हॉस्पिटलों में भर्रे पड़े, जाके देख लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम तो इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं, रोजे करते हैं, नमाज करते हैं, आरतियां करते हैं, पाठ करते हैं, और हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं। एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है। फिर क्या तुम खाक अल्लाह की इबादत कर रहे हो? तुम क्या खाक भगवान की पूजा कर रहे हो? क्या उस भगवान को इतना भी नहीं पता कि ये बंदा मेरी राह पे लगा हुआ है और मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो रहम करूं? मुल्ला, मौलवी, काजी, पंडित, आचार्य, इनके जवान बेटे बेटियां इनकी आंखों के सामने मर रहे हैं। हिंदू धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हुए, मुसलमान धर्म में जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, सबकी दुर्गति से मौत हुई है। क्या खाक सच्चे खुदा की इबादत कर रहा था वो? हजरत मोहम्मद का जीवन देख लो, 63 साल की उम्र में अकाल मौत मरा, बीमारी से अंत में तड़फ तड़फ के मरा, नमाज के लिए भी खड़ा नहीं हुआ गया। हजरत मोहम्मद के सामने उसके 3 बेटे मर गए। जिसके बेटे आंखों के सामने मर जाएं, वो कभी सुखी हो सकता है? तो जब हजरत मोहम्मद की, जिसको तुम कहते हो कि वो तो हमारा पैगंबर था, रसूल था, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करता था, अरे जब उसका जीवन इतना दर्दमय, इतना दुखमय, तो तुम तो आज हजरत मोहम्मद के द्वारा बताई गई साधना भी सही नहीं कर रहे हो। उसने तो कभी मांस को छुआ भी नहीं, तुम तो 7 दिन हरी सब्जियों की तरह खाते हो। तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुसलमानों? और हिंदुओं, तुम कहते हो राम हमारे अवतार, श्री कृष्ण हमारे अवतार। तुम्हारे राम, तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने उस समय के जो अधिकारी गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको अपना गुरु बनाया था और उनसे मंत्र लेकर साधना की थी। ओम नाम का मंत्र दिया था वशिष्ठ ने श्री राम को, और दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण जी को ओम नाम दिया था, जो कि हमारे वेदों में है, गीता जी में है। गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम सयाति प्रमाम गतम। चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, इबादत का, जपने का, पूजा का, भक्ति का, और कोई मंत्र नहीं है। और अधिकारी गुरु से नाम लेकर और वेदों के अनुसार साधना करने वाले श्री रामचंद्र जी का अंत कितना बुरा हुआ।
हजरत मोहम्मद की तरह। अपनी पत्नी सीता को जंगल में निकालना पड़ गया, गर्भवती पत्नी को उसने जंगल में निकाल दिया। वहीं पर सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। अंत में सीता ने भी अयोध्या आने से इनकार कर दिया, राम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। श्री रामचंद्र जी का अपने बेटों से युद्ध हुआ, आमना सामना हुआ और हार का सामना करना पड़ा। अंत में इतना लज्जित हो गया, इतना दुखी हो गया, सरयू नदी में जाके डूब के मरा, आत्महत्या करी, सुसाइड। श्री रामचंद्र ने, जिसको हम कहते हैं कि जल समाधि ले ली। जल समाधि लेना सीधी भाषा में कहते हैं जल में डूब के मरना। तो यह दुर्गति तो उस अवतार की, विष्णु के अवतार की, जो वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप कर रहा था, अधिकारी जो है गुरु बना रखा था। और वर्तमान के हिंदुओं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कोई गुरु भी नहीं है। अरे तुम तो देखा देखी राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा राम राम जय जय राम, ये तो कोई मंत्र भी नहीं है, इनका तो कोई कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना गीता में ना वेदों में। तुम तो भेड़ चाल में चल रहे हो। और वर्तमान में संत रामपाल जी के अलावा धरती पर किसी भी धर्म के लिए कोई अधिकारी गुरु नहीं है। अगर मुसलमानों को भी भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। आज पूरी पृथ्वी पर इनके अलावा भक्ति करवाने का कोई अधिकारी गुरु नहीं है। तो जब श्री रामचंद्र जी की वेदों के अनुसार साधना करते करते ऐसी दुर्गति हुई, तो वर्तमान के हिंदुओं की क्या होगी? जो राधे राधे श्याम मिला दे, बस खाली इसी नाम का रट्टा लगा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कौन से मंदिर में गए थे भाई? द्वापर में श्री कृष्ण जी वेदों के अनुसार साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। ऋषि दुर्वासा को अपना आध्यात्मिक गुरु बना रखा था। जो संदीपनी थे वो केवल उनको अक्षर ज्ञान करवाते थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे संदीपनी जी। संदीप जी ने केवल उनको पढ़ाया था, अक्षर ज्ञान दिया था। आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी, तो दुर्वासा ने ओम नाम का मंत्र दिया। अंत में श्री कृष्ण जी की दुर्गति से मौत हुई। जीते जी श्री कृष्ण जी का सारा खानदान, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी औरतें, उनका भाईचारा, उसका यादव समाज श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने कट कट के मर गया, कट कट करे, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। अरे जिस व्यक्ति की आंखों के सामने उसके हजारों बेटे मर जाएं, औरतें मर जाएं, उसके रिश्तेदार मर जाएं, उसके खानदान का सत्यानाश हो जाए, वो कभी सुखी हो सकता है क्या? तो श्री कृष्ण जी के सामने पूरा खानदान कट कट के मर गया उसका। और अंत में बालिया नाम के शिकारी ने जहर लगा हुआ तीर श्री कृष्ण के पैर में मारा, तड़प तड़प के हाय हाय करके मरा। अरे तुम्हारा अवतार जो वेदों के अनुसार भक्ति करता था, अधिकारी गुरु बना रखा था, ओम नाम जपता था, राधे राधे नहीं जपता था, और उसकी दुर्गति से मौत हुई। तो वर्तमान में जो लोग देखा देखी में लगे हुए हैं, ना जिनके गुरु अधिकारी हैं, आप लोगों का क्या होगा? तो हर धर्म के, हर पैगंबरों की, रसूलों की, अवतारों की यही दुर्गति हुई है। क्यों? क्योंकि इन रसूलों को, इन पैगंबरों को, इन नबियों को, इन अवतारों को वो शैतान आके मिलता है। शैतान हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, शैतान ने दिया, इसीलिए तो सामने नहीं आया। अल्लाह था तो सामने आता ना। ये कहते हैं अल्लाह निराकार है, तो फिर अल्लाह ने वो कुरान कैसे लिख दी? अल्लाह ने वो कुरान की आयतें कैसे लिख दी फिर? अरे हाथों से तो लिखी होंगी, मुंह से तो बोल के लिखी होंगी, मन में सोचा होगा। फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि अल्लाह निराकार है? और फिर कह रहे हैं 7वें दिन, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। तो तख्त पे कौन बैठेगा? निराकार कभी तख्त पे बैठेगा क्या? अरे जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर उसके लिए तख्त की जरूरत क्या है? वो तो हवा में घूमता रहे फिर। अरे भैया, ये तख्त यानी ये कुर्सी, इस कुर्सी की जरूरत उसको पड़ेगी जो साकार होगा, दिखाई देता होगा। ये कुर्सी बैठने के लिए तो बनाई गई है, निराकार के लिए थोड़ी बनाई गई है। अब कोई कहे कि कुर्सी बनाइए इंसानों के लिए, और कोई भाई इंसान कैसा? इंसान तो निराकार है, इंसान दिखाई थोड़े देता है, तो कुर्सी क्या फिर खाक बनाई है? क्यों बनाई फिर ये?
जब इंसान दिखाई नहीं देता, निराकार है, तो कहीं भी पढ़ लेगा, कहीं भी घूम लेगा हवा में, कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत है। तो खुद मुसलमान भाई कह रहे हैं सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि वो अल्लाह जिसने 6 दिन में आसमान और धरती के दरमियान जो कुछ था वो बनाया और 7वें दिन शाही तख्त पे जा बैठा, तो निराकार का तख्त पे क्या बैठेगा। तुम्हारी बुद्धि ऑफ है, बुद्धि। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनके शरण में आओ, तब खुलेगी या नहीं खुलेगी। इस शैतान ने बहुत मोटा ताला लगा रखा है, अलीगढ़ वाला, और उसमें भी जर लग गई। जर लगा दी तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, अज्ञान ठोक ठोक के। अब ये जर भाई सतगुरु रामपाल जी की चाबी से खुलेगी। जब तक उनके सत्संगों के हथौड़े नहीं मारे जाएंगे, ये तुम्हारा ताला नहीं खुलेगा। अरे इस संसार में जितने आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, मुल्ला, मौलवी, काजी, पोप, पादरी, पाठी है ना, अरे उनसे लाखों गुना उत्तम ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी के छोटे छोटे भक्तों को है, छोटे छोटे भक्तों को। चारों शंकराचार्यों को एक साइड में बिठा दो और सतगुरु रामपाल जी के एक भगत को, जिसको 5-10 साल हो गए नाम लिए हुए, उसको एक तरफ बिठा दो। शास्त्रों के आधार से, ज्ञान के आधार से, तर्क वितर्क के आधार से वो चारों शंकराचार्य मुंह की खाके जाएंगे। अरे शंकराचार्य तो छोड़ो, अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर खुद भी आ जाए ज्ञान चर्चा करने, तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के आगे मुंह की खाके जाएंगे वो। तो कहां भूले भटके हो, कहां बैठे हो भाइयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, आ जाओ शरण में परमात्मा के। समय बहुत थोड़ा बचा है, बाद में फिर नाक रगड़ रगड़ के आओगे, और जो जितना लेट आएगा उसकी सुनवाई उतनी लेट होगी। जो जितना लेट आएगा उसकी सुनवाई उतनी लेट होगी। फिर ये ऑफर थोड़े समय के लिए है, विचार कर लेना, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये गधे, कुत्ते, सुअर, इनको देख के विचार कर लेना। तुम जो ये काट रहे हो ना, ये आत्माएं सुनी नहीं है, इनका रखवाड़ा अल्लाह है। ये उस अल्लाह के शरीर से पैदा हुई है ये आत्मा। उस अल्लाह ने अपने शब्द से आत्माएं पैदा की हैं, ये सुनी नहीं है। तुम इनको सोना समझ के काट रहे हो ना कि इनका रखवाड़ा कोई नहीं है। हिसाब देना पड़ेगा जब उसकी दरगाह में जाओगे। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कैसे बचोगे, क्या मुंह लेके जाओगे अपने परवरदिगार के सामने। उस दिन का भी थोड़ा विचार कर लो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।